कि सर्विसेज विभाग के सचिव आशीष मोरे को दिल्ली सरकार की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बीजेपी ने इससे लेकर थप्पड़ कांड की आशंका जताई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि सत्येंद्र जैन के मामले में बीजेपी ने उन्हें सरकारी गवाह बनने की सलाह दी। तो दरअसल दिल्ली सरकार की तरफ से आशीष मोरे को नोटिस जारी किया गया है, कारण बताओ नोटिस। उसी को लेकर अब बीजेपी ने पलटवार किया है और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि सत्येंद्र जैन के मामले में बीजेपी ने उन्हें सरकारी गवाह बनने की सलाह दी है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगातार दिल्ली सरकार और अधिकारियों के बीच में तनातनी देखने को मिल रही है। सबसे पहले आशीष मोरे का तबादला किया गया और उसके बाद अब ये चीजें सामने आ रही हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आशीष मोरे को दिल्ली सरकार के सर्विसेज डिपार्टमेंट के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अनुशासनात्मक हीनता का उन पर आरोप लगाया गया है और ये कहा गया है कि वो पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, किस तरह से देखते हैं इस नोटिस की कार्रवाई को? जैसा आपने कहा कि अगर कोई मंत्री अधिकारियों में पॉलिटिकल एंगल देखता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकारी अधिकारी सरकार का काम करते हैं, सरकार किसकी है उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। और जिस दिन ये माननीय न्यायालय का निर्णय आया था, मैंने उसी दिन कहा था कि इस निर्णय को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। 2 घंटे में आप उसे क्यों हटाना चाहते हैं? किसी की अपॉइंटमेंट करना या किसी को हटाना, इसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ नियम हैं जिसको आप पालन करना होता है। लेकिन सत्ता के उसमें सुख में अरविंद केजरीवाल या सौरभ भारद्वाज को ये बात समझ में नहीं आती। और जिस तरह से आप अधिकारियों को आप टारगेट कर रहे हैं, तो फिर मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से श्रीमान अंशु प्रकाश के साथ दुर्घटना घटी थी, ऐसे थप्पड़ कांड दिल्ली में बार बार होंगे, क्योंकि दिल्ली के जो अधिकारी ईमानदार हैं वो इनकी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। शोकॉज नोटिस में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने लागू नहीं कराया और अपने अधीनस्थ स्पेशल सेक्रेटरी सर्विसेज से एक नोट जारी करके कहलवाया कि गृह मंत्रालय से अभी उन्हें निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया उन्होंने। देखिए, सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं, क्या नोटिस दे रहे हैं, वो मेरा विषय नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि कुछ प्रोटोकॉल्स का पालन करना होता है। ये बात सौरभ भारद्वाज को, अरविंद केजरीवाल को समझनी चाहिए। सरकारी अधिकारी इस बात को समझते हैं, इसलिए आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। मुझे एक चीज़ समझाएं, 2 घंटे में हटा के या 4 घंटे में हटा के या 24 घंटे में हटा के सौरभ भारद्वाज क्या हासिल करना चाहते हैं? अधिकारी को इस तरह का डराने का संदेश क्यों देना चाहते हैं? ये भी तो ह्यूमन बींग्स हैं, ये भी तो काम ही कर रहे हैं। तो अपने अधिकारियों पर इनको भरोसा रखना चाहिए बनिस्बत की हर अधिकारी को शक की निगाह से देखना। एक अन्य विषय है, सत्येंद्र जैन अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं जेल में और उन्होंने कहा है कि उनके साथ कुछ और कैदी अगर रहें तो बातचीत होगी, चूँकि वो मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मेरा अनुभव है, तिहाड़ जेल में सभी कैदियों को कुछ काम करना होता है। सत्येंद्र जैन बागबानी कर सकते हैं, बच्चों वहाँ कैदियों को पढ़ा सकते हैं, कुछ कारपेंटर का काम कर सकते हैं। ऐसी जानकारी मिली है कि सब करते हैं। लेकिन जिस तरह के उनके वीडियो में और वो सब रिलीज़ हुए थे और जिस तरह की आदतें सत्येंद्र जैन को पड़ गई हैं, उस निमित्त अगर वो कैदी मांग रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और फिर भी उनको लगता है कि अकेलापन है, तो मनीष भी जेल में है, सुकेश चंद्र भी जेल में, पुराने साथी हैं, बैठे 3 यार मिलेंगे तो बातचीत भी होगी, अकेलापन भी दूर होगा। उस तरफ भी सत्येंद्र जैन सोच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने अपनी बेल एप्लीकेशन भी मूव की है, उसके लिए वो स्वतंत्र हैं। भारत देश में, लोकतंत्र में हर व्यक्ति अपनी आज़ादी और अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन निर्णय तो न्यायालय को करना है, क्योंकि सत्येंद्र जैन ने अपराध तो गंभीर किया है और उस गंभीर अपराध की उनको सज़ा भी मिल रही है, आगे मिलेगी भी। तो फिर भी उनको लगता है कि मुझे वो सज़ा कम मिले, तो मेरी उनसे मतलब मैं अनुरोध ही कर सकता हूँ कि वो सरकारी एजेंसियों का सहयोग करें, अप्रूवर बने और जो भी सारी जांच है उसको क्लियर करें। तो मुझे लगता है उसमें फिर जांच एजेंसी भी उनकी मदद करेगी। तो ये बीजेपी के अध्यक्ष हैं जो दोनों मसलों के ऊपर अपनी महत्वपूर्ण राय रखते हुए। वीडियो जर्नलिस्ट शेर सिंह के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली।